गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर 14 की लैंग्वेज स्किल की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। कल मैंने आपको इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करवाई थी। आज मैं आपको इसकी लैंग्वेज स्किल की एक्सरसाइज सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो बच्चों देखिए, इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। आपको क्या करना है, यहाँ पर शब्द दे रखे हैं, इनके समानार्थी शब्द लिखने हैं। अब समानार्थी शब्द क्या होते हैं? समानार्थी शब्द होते हैं बच्चों पर्यायवाची शब्द। समानार्थी शब्द क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास शब्द क्या दे रखे हैं, स्वर्ग, सुंदर, प्रसन्नता, मूर्ख, स्वर्ण, शाम, धरती, फूल। ये हैं हमारे शब्द। हमें इनके क्या लिखने हैं, पर्यायवाची शब्द या फिर समानार्थी शब्द। ठीक है, हमें इनके पर्यायवाची शब्द या फिर समानार्थी शब्द लिखने हैं। ये एक ही चीज़ होते हैं, समानार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द। ठीक, तो देखिए स्वर्ग का हमारा जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है, देवलोक। स्वर्ग पता है क्या होता है? स्वर्ग में भगवान जी रहते हैं, है ना, तो उसको हम बोलते हैं देवलोक। स्वर्ग देवलोक, देवों का लोक। नेक्स्ट सुंदर, सौंदर्य। सुंदर बोलते हैं ना, कितनी सुंदर वस्तु है या फिर कितनी सुंदर चीज़ है, तो यानी सौंदर्य, खूबसूरत, ब्यूटीफुल। ठीक, प्रसन्नता। प्रसन्नता का समानार्थी शब्द क्या है, तारीफ। जब आप अच्छा काम करते हो, आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं, तो सब लोग आपकी प्रशंसा करते हैं ना, तारीफ करते हैं ना कि आप अच्छे लड़के हो, पढ़ते अच्छा हो, है ना। मूर्ख, अज्ञानी। मूर्ख, अज्ञानी। अज्ञानी मतलब जिसमें ज्ञान नहीं है वो मूर्ख। मूर्ख बोलते हैं ना, फुलिश जैसे, तो ये है मूर्ख और इसे हम बोलेंगे अज्ञानी। स्वर्ग, देवलोक, सुंदर, सौंदर्य, प्रसन्नता, तारीफ, मूर्ख, अज्ञानी। ठीक, नेक्स्ट देखिए स्वर्ण। स्वर्ण का समानार्थी शब्द क्या होगा, सोना। स्वर्ण, सोना। ये सोने वाला सोना नहीं है, ये है जो गोल्ड होता है। आपने देखा होगा आपकी मम्मी के पास गोल्ड के नेकलेस या फिर रिंग, इयररिंग्स कुछ भी होगा, तो ये वो वाला गोल्ड है। ठीक, ये सोना वो वाला है। स्वर्ण बोलते हैं ना, स्वर्ण मुद्राएं, तो सोने की मुद्राएं। ठीक, गोल्ड की मुद्राएं। शाम, अंधेरा। शाम हो जाती है, रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो शाम को हम एक और नाम से बुला सकते हैं, वो है अंधेरा। ठीक, धरती, पृथ्वी। धरती का पर्यायवाची शब्द क्या है, पृथ्वी। धरती का पर्यायवाची शब्द क्या है, पृथ्वी। ठीक, फूल, पुष्प। फूल, पुष्प। फूल को हम क्या बुलाते हैं, पुष्प। तो स्वर्ण, सोना, शाम, अंधेरा, धरती, पृथ्वी, फूल, पुष्प। ठीक, स्वर्ग, देवलोक, सुंदर, सौंदर्य, प्रसन्नता, तारीफ, मूर्ख, अज्ञानी, स्वर्ण, सोना, शाम, अंधेरा, धरती, पृथ्वी, फूल, पुष्प। समझ आ गया आपको ये एक्सरसाइज? आप अच्छे से कर लोगे अपनी नोटबुक पर। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड देखिए क्या है ये क्वेश्चन, पढ़िए। बताइए कि वाक्य में आए रंगीन सर्वनाम पाठ में किसके लिए प्रस्तुत हुए हैं। देखिए हमारे पास सेंटेंस लिखा हुआ है। सेंटेंस में जो सर्वनाम है, सर्वनाम क्या होते हैं, संज्ञा के शब्द पर प्रयोग किए जाते हैं, वो कलर्ड है ना, पिंक कलर में लिखे हुए हैं। तो हमको बताने हैं कि ये सर्वनाम किसके लिए प्रस्तुत है। जैसे आपके लिए एक एग्जाम्पल है, मैं वह स्थान ढूंढ सकता हूँ। मैं वह स्थान ढूंढ सकता हूँ, तो ये कौन ढूंढ सकता है, मंत्री प्रखर सेन ना। तो हमें बस यहाँ पर ये वही लिखना है कि मैं किसके लिए आया है, मंत्री प्रखर सेन के लिए। समझ गए आप? ऐसे ही सेकंड देखिए, आप अपनी खोज जारी रखिए।
आप अपनी खोज जारी रखिए। आप किसके लिए आया है बोलिए, यहाँ पर कौन खोज जारी रखे? मंत्री प्रखर सेन। तो बस आपको यहाँ पर यही लिखना है, मंत्री प्रखर सेन के लिए। ठीक। थर्ड देखिए, वे कहते थे कि वह स्थान धरती का स्वर्ग है। कौन कहते थे बोलो? वे कहते थे कि वह स्थान धरती का स्वर्ग है। कौन कहते थे? वे किसके लिए आया है? दादाजी के लिए। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे? दादाजी के लिए। ठीक। नेक्स्ट देखिए, हम सब भी धरती का स्वर्ग देखने के लिए बेचैन हैं। हम सब भी धरती का स्वर्ग देखने के लिए बेचैन हैं। कौन कौन धरती का स्वर्ग देखने के लिए बेचैन है बताओ? दरबारी ना, तो इसलिए आप यहाँ पर लिखोगे दरबारी के लिए। समझ आ गया आपको इतना अच्छे से? नेक्स्ट देखिए, आपकी स्वर्ण मुद्राओं से ही धरती का यह स्वर्ग बन पाया है। आपकी स्वर्ण मुद्राओं से ही ये धरती का स्वर्ग बन पाया है। किसकी स्वर्ण मुद्राओं से बन पाया धरती का स्वर्ग बताओ? आपकी किसके लिए आया है? महाराज के लिए आया है ना। महाराज ने दी थी स्वर्ण मुद्राएं, उन्हीं की तो स्वर्ण मुद्राओं से धरती का स्वर्ग बन पाया है। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? महाराज के लिए। समझ गए आप लोग? आंसर है आपके मंत्री प्रखर सेन के लिए, मंत्री प्रखर सेन के लिए, दादाजी के लिए, दरबारी के लिए और महाराज के लिए। तो आप ये वाली एक्सरसाइज कर लोगे अपनी नोटबुक पर। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये है हमारी थर्ड एक्सरसाइज। क्या है? दिए गए शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। आपको क्या करना है? शब्दों के वर्ण विच्छेद करने हैं। वर्ण विच्छेद क्या होते हैं बच्चों बताइए? देखिए, एक आपके पास एक सेंटेंस है, एक वर्ड है, और आपको पता ही है आपका जो व्यंजन होता है वो किससे मिलकर बना होता है? स्वर से। हमारा जो व्यंजन है वो किससे मिलकर बना है? स्वर से। तो व्यंजन हमको और स्वर इस शब्द में से अलग अलग करने हैं। जो विक्रम शब्द है उसमें से हमें स्वर और व्यंजन अलग अलग कर कर लिखने हैं। ऐसे ही हमें सारे शब्दों में करना है। क्या करना है? जो हमारे व्यंजन हैं और क्या है बोलो? स्वर है, उन्हें हम सबको अलग करना है। ठीक। जैसे देखिए विक्रम, विक्रम का वर्ण विच्छेद क्या होगा? वि। क्या लिखोगे पहले? अदवा प्लस ई, वी हो गया। अब क्रम, क्रम पहले क्या आ रहा है? का। अदक प्लस अदर प्लस अ। हमें हमेशा स्वर को पूरा लिखना है और व्यंजन को आधा लिखना है। तो अदवा प्लस ई प्लस अदका प्लस अदरा प्लस आ। अब माँ किससे मिलकर बना है? अदमा प्लस अ से। तो विक्रम का वर्ण विच्छेद क्या हुआ? अदवा प्लस ई प्लस अदका प्लस अदरा प्लस आ प्लस अदमा प्लस आ। ठीक। ऐसे ही देखिए सेकंड क्या है? राजकोष। क्या है? राजकोष। तो देखिए राजकोष किस किस शब्द से मिलकर बना है बताइए मुझे? रा, तो क्या होगा? अदर प्लस आ। और ज क्या होगा? अदज प्लस अ। अब कोश अदका प्लस ओ और श अदश प्लस अ। ठीक। राजकोष समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए प्रखर सेन। प्रखर सेन, तो प्रखर सेन किस किस व्यंजन और स्वर से मिलकर बनाए? देखो, अदप प्लस अदर प्लस अ, प्र। फिर ख अदख प्लस अ, र अदर प्लस अ, से अदसा प्लस ए और न अदना प्लस अ। तो ये हो गया प्रखर सेन। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट मुद्राएं। मुद्राएं देखिए कौन कौन से स्वर और व्यंजन से मिलकर बने हैं? मु, अदमा प्लस उ और द्रा, अददा, अदरा और आ। ठीक। ए, तो हमने ए और यहाँ पर अपना अदचान और बिंदी लगा दी। ठीक। नेक्स्ट देखिए सुंदरता। सुंदरता को हम वर्ण विच्छेद करके कैसे लिखेंगे? सु, अदसा प्लस उ और बिंदी आ रही है ना सा पर, तो इसलिए आधा ना।
और द अदर द प्लस आ, और रा अदर रा प्लस आ, और ता अदर ता प्लस आ। तो ये हो गया सुंदरता। ठीक, आपको ये वर्ड अच्छे समझ में आ गए, कर लोगे आप लोग आसानी से ऐसे अपनी नोटबुक पर। तो आज के लिए यहीं तक। अब आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको होमवर्क में चैप्टर नंबर 14 की लैंग्वेज स्किल की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये तीनों क्वेश्चन आपको अपनी होमवर्क नोटबुक पर सॉल्व करने हैं। ओके, अब मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।